वहाँ पे योगी बाबा की सत्ता होने के बावजूद भी किसी कटमुल्ले की इतनी औकात कैसे हो गई कि आप बताइए कि राम मंदिर के अंदर परिसर में घुसने के बाद वो नमाज पढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ को अगला पीएम बनाइए ताकि वो इनका इलाज सही से कर सके। उन्होंने जाके लाल किले पे फट जाते हैं, कभी पार्लियामेंट में आके बम धमाके करते हैं, कभी ताज होटल पे जाके अटैक करते हैं। इनका हम उनके लिए सिर्फ चारा है, कोई भाईचारा नहीं है। कोने गुरु तेग बहादुर की कहानियां पढ़ी? कभी आपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कहानियां? क्यों? क्योंकि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी। कहते हैं कांग्रेस तब चुप तो हो जाती है जब गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया गया आतिशी के द्वारा, और अगर ये माफी नहीं मांगती तो इनका सर्वनाश निश्चित है। आम आदमी पार्टी का जैसे केजरीवाल गायब हो गए हैं ना। राम मंदिर के अंदर एक गटर छाप नाली का कीड़ा, एक कुत्ता घुसकर वहाँ पर नमाज पढ़ने की कोशिश किया था, वो कहीं न कहीं निंदनीय है। और ये वहाँ पर जितने हिंदू तो अगर उसको मार देते तो क्या करते? क्योंकि हमें से कोई जाके मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़े तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? उसको जाने दिया तो क्यों, कैसे चला गया, और नहीं जाने दिया तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। हर मंदिर के बाहर ये बात दिखाई जाए कि नॉन हिंदू जो है मंदिर में एंट्री नहीं करेगा। जो अरे लोकतंत्र घंटे पे धरा हमारे लोकतंत्र, आप कैसी बात कर? अयोध्या में जो कि राम मंदिर है, वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो जाकर वहाँ पे नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या में पुलिस ने पकड़ लिया। उस पे आपका क्या मतलब ओपिनियन है? सर देखिए, पहले बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि कोई कश्मीरी बंदे वहाँ पर चले कैसे गए। हमारा सिक्योरिटी के ऊपर भी ये सवाल उठता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो वहाँ पे जाके अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा शर्मानजनक बात यह है हमारे लिए कि वहाँ पे योगी बाबा की सत्ता होने के बावजूद भी किसी कटमुल्ले की इतनी औकात कैसे हो गई कि आप बताइए कि राम मंदिर के अंदर परिसर में घुसने के बाद वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। तो आप एक बात सोच के देखिए कि इनकी मानसिकता कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनको किसी का डर नहीं रह गया। पत्रकार महोदय, आपको बता दूं, और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता आ रहा हूं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनी भाइयों को, हिंदू भाइयों को, और जितनी इस देश की जनता 140 करोड़ जो जनता है, और आपको मैं बताना चाहूँगा उसमें से आप सभी लोग मिलकर योगी आदित्यनाथ को अगला पीएम बनाइए ताकि वो इनका इलाज सही से कर सकें। क्योंकि आप देखिए, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये राम मंदिर के अंदर घुस गए। आप बताइए, अगर आज भी इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत दिन दूर नहीं है कि आपके घरों में भी घुस जाएंगे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये वो कटमुल्ले हैं जिन्होंने जाके लाल किले पे फट जाते हैं, कभी पार्लियामेंट में आके बम धमाके करते हैं, कभी ताज होटल पे जाके अटैक करते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। और जो कहते हैं कि जो भाईचारा निभा रहे हैं, भाईचारा निभाने की बातें कर रहे हैं, तो आपको बता दूं, हम उनके लिए सिर्फ चारा है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। आप लोग जाग जाओ। आप लोग अगर आज भी ना जागे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों के घर के अंदर घुसकर, जो आपने देखा होगा, जो हमारे को इतिहास में पढ़ाया गया था, हम लोगों को मुगल शासक और वजीर खान और अपना जहांगीर, बाबर, हुमायूं, ये सब हमें किताबों में पढ़ाया गया। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, या ये भाई खड़े हुए इनसे पूछना चाहूँगा, कभी आपने गुरु तेग बहादुर की कहानियाँ पढ़ी? कभी आपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कहानियां? क्यों? क्योंकि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी। आपको बता दूं, ये कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा था जो उन्होंने दिखाया। आप देखिए, भाईचारे के चक्कर में हमने पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, म्यांमार दे दिया, बर्मा दे दिया, भूटान दे दिया, आधा चाइना दे दिया, और उसके बाद नेपाल दे दिया। कितना भाईचारा निभाएंगे और कब तक निभाएंगे? कब तक निभाएंगे? क्या हम अपने घर की बहन, बेटियां, बहुएं भी दे दें क्या इनको? इनका चारा बना दे? अगर आज भी हिंदुस्तान और सनातनी नहीं जागा तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, अपमानजनक बात है कि वो अयोध्या के अंदर घुस के नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, कुत्ते के पिल्ले। क्या इनको डर खत्म हो गया अब सनातन से? क्या वजह हो सकता है कि कश्मीर? वजह यह है कि हमारे अंदर के जो कुछ ऐसे नासूर बैठे हुए हैं जो सनातन की, हिंदुओं की बात करते हैं। कांग्रेस तब चुप क्यों हो जाती है जब गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया गया आतिशी के द्वारा विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में आतिशी ने क्या कहा कि आपको मालूम नहीं है? पत्रकार महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया वहां पर कि कुत्तों के ऊपर, कि वहाँ पे जबकि कुत्तों का कोई टॉपिक ही नहीं चल रहा था, वहाँ पे गुरुओं का टॉपिक चल रहा था, और वो वहाँ पे क्या कहती है कि कुत्तों का अपमान हो रहा है, कभी आप कुत्तों का सम्मान हो रहा है और कभी गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान हो रहा है। मतलब आप सोचिए, आपको जानने की जरूरत है। दीपक जी, आप बताइएगा, आप छोटे भाई हैं मेरे, आप बताइए कि आपके पिताजी का कोई नाम ले और वो कुत्तों से कंपैरिजन करे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? मैं तो भाला डाल दूंगा अंदर। और बताइए, भाला डाल देंगे? यही तो वो हमारे देश का, वो हमारे देश के वो गौरव है, गौरवशाली लोग हैं जिन्होंने हमारे सनातन को बचाने के लिए अपने अपने पूरे परिवार निछावर कर दिए। और इनको आतिशी को आके विधानसभा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सिख समाज के सामने और सभी सनातनी भाइयों के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। और अगर ये माफी नहीं मांगती
तो इनका सर्वनाश निश्चित है। आम आदमी पार्टी का जैसे केजरीवाल गायब हो गए हैं ना, शराबे बांट बांट के, दारू बांट बांट के, ठीक है, वैसे ही इनका भी पतन निश्चित है। देखिए जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर एक गटर छाप नाली का कीड़ा, एक कुत्ता घुसकर वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश किया था, वो कहीं न कहीं निंदनीय है। और ये सब साजिश से किया गया है, ये सब साजिश से घुसा गया है। हमारे प्रभु श्री राम जी का घर अयोध्या के अंदर में इन लोगों के आंखों में, नजरों में चढ़ा हुआ है कि ये एक राम मंदिर को देख नहीं पा रहे, जबकि पता है कि बाबर ने उसको तोड़ा था पहले, उसके बाद वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, फिर भी ये लोग जाके वहाँ पर जो है जबरदस्ती कुत्ते वाला काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके जो है नमाज पढ़ने काम कर रहे हैं। इन पर जो है कड़ी शासन लगाया जाए, इन पे एनएसए लगाया जाए, क्योंकि ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। अगर आप बताइए जिस तरीके से वहाँ पर घुस के वो नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा, वहाँ पर जितने हिंदू तो अगर उसको मार देते तो क्या करते, क्योंकि देश का है जी, राम को मान नहीं रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हम में से कोई जाके मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़े तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? इसलिए हम सवाल, टोपी गई अंदर कैसे? वही तो बात है ना, ये सब छुप छुपा गए। देखिए आप इस देश में लोकतंत्र की बात करते हो और संविधान की बात करते हो, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति बता रहे हो कि मुझे जाना है राम जी के दर्शन करने, तो आपको पुलिस मना कर देगी क्या? अब यही तो बात है कि अगर उसको मना कर दिया जाएगा तो ये एक प्रोपेगेंडा जो विपक्ष के द्वारा जो खेला जा रहा है कि अगर उसको जाने दिया तो क्यों कैसे चला गया, और नहीं जाने दिया तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। तो आप ये सोच सकते हो कि ये कहीं ना तो कोई षड्यंत्र है। और जैसा आपने आतिशी की बात करी, मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तो अब सीधा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका कारण है कि देखिए कि किस तरह से सुनिए सर, मैं अयोध्या से हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो सुरक्षा ले कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर अपनी इच्छा शक्ति कह रहे हो कि हम राम जी के दर्शन करेंगे, बोलना चाहता हूँ जिस तरीके से वो आदमी क्या कहते हैं मंदिर के अंदर में घुसा है, अब हर मंदिर के अंदर में, हर मंदिर के बाहर ये बात दिखाई जाए कि नॉन हिंदू जो है मंदिर में एंट्री नहीं करेगा, जो हिंदू है वही एंट्री करेगा, उसके अलावा सबको जो है बैन किया जाए। अगर एंट्री की जा रही है, क्या पता वहां पे धमाका कर देता तो हमें भरोसा नहीं है। दीपक भाई, नहीं भरोसा है दीपक भाई की बात को मैं पूरा कर देता हूं, और मुझे कोई डर नहीं है, किसी के बाप का डर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप सब लोग सुन लीजिए, कोई भी कटमुल्ला अगर हमारे मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों के अंदर प्रवेश करेगा तो मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी हमारे भाइयों, सनातनी भाइयों की तरफ। आप कैमरा महोदय एक बार दिखाइएगा, ये सब वो सनातनी भाई है जो अगर मंदिर और गुरुद्वारों में ये कटमुल्ले जाकर वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो इनको बीच में से फाड़ दिया जाएगा। और आपकी अरे लोकतंत्र घंटे पे धरा हमारे लोकतंत्र। आप कैसी बात कर रहे हैं लोकतंत्र की? ये साले जाके लाल किले पे फट रहे हैं और पार्लियामेंट में हमले कर रहे हैं और ताज होटल पे हमले कर रहे हैं। हम लोकतंत्र की बात करेंगे? हम वो सनातनी हैं जो आज की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। ये सब हमारे भाई खड़े हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये वो भाई है जो अपनी जान दे सकते हैं देश के लिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह। लेकिन आपको जागने की बहुत जरूरत है। अगर आप लोगों ने भाईचारा, मैंने क्या बोला, भाईचारे की बात मत करिए।